अगर आपको हमारे चैनल का कार्टून वीडियो अच्छा लगे तो माँ परमेश्वरी स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जबलपुर नामक गांव में झूरी अपनी पत्नी बिमला के साथ रहता था। एक दिन झूरी बैलों के बाजार गया और वहां से 2 बैल खरीदकर ले आया। झूरी ने एक बैल का नाम रखा हीरा और दूसरे बैल का नाम रखा मोती। देखने में दोनों बैल डील वाले बहुत सुंदर और काम में चौकस थे। बहुत दिनों से साथ में रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा विचार विनिमय करते थे। दोनों एक दूसरे की मन की बात कैसे समझ जाते थे हम कह नहीं सकते। अवश्य उनमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी। दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जिस वक्त वो दोनों बैल हल या गाड़ी में बांध दिए जाते, उस वक्त हरेक की चेष्टा यही होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरे कंधे पर हो। दिन भर के बाद संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नाद में खली भूसा दिए जाने के बाद दोनों एक साथ ही उठते और नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। एक दिन बिमला का भाई गोई घर आया। अरे गोई, बहुत दिनों बाद आए, कहो कैसा आना हुआ? जीजा जी, कुछ दिनों के लिए मुझे आपका बैल चाहिए। ठीक है, ले जाओ। गोई बैलों को ले जा रहा था। हीरा, ये हमें कहाँ ले जा रहे हैं? मोती, लगता है मालिक ने हमें बेच दिया है और अब हम अपने नए मालिक के घर जा रहे हैं। पर क्यों? हमने तो उसकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और मेहनत करवा लेते। हमें तो उसकी सेवा में मर जाना ही मंजूर था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। उसने जो कुछ दिया हमने सिर झुकाकर खा लिया। फिर भी उसने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया? अरे चलते क्यों नहीं? झूरी के साले गोई को बैलों को घर ले जाने में दांतों तले पसीना आ गया। पीछे से हाथ देता तो दाएं बाएं भागते, रस्सी पकड़कर खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते थे। अंततः नए घर तक पहुंचने में शाम हो गई। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था कि जिसे उन्होंने अपना घर समझा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नया आदमी, सब कुछ विचित्र लग रहा है मोती। यहाँ तो चारा खाने का मन भी नहीं कर रहा है हीरा। हाँ मोती, तुम ठीक कह रहे हो। यहाँ सब कुछ बेगाने सा लग रहा है। तो चलो रस्सी तोड़कर अपनी पुराने घर लौट चले। हाँ मोती, चलो। जोर लगाओ हीरा। उसकी एक एक झटके से रस्सी टूट गई। रस्सी बहुत मजबूत थी, कोई बैल उसे तोड़ नहीं सकता था। पर इन दोनों में उस समय कहां से दुगनी शक्ति आ गई कि एक ही झटके में रस्सी टूट गई। हीरा भाग, हीरा जल्दी जल्दी भाग, हीरा भाग, हीरा जल्दी जल्दी भाग, हीरा भाग, हीरा जल्दी जल्दी भाग, हीरा। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा दोनों बैल आंगन में खड़े हैं। दोनों की गर्दन में आधी आधी रस्सी लटक रही है। घुटने तक पांव कीचड़ से सने हुए हैं। झूरी बैलों को देखकर गदगद हो जाता है और दौड़कर उन्हें गले लगा लेता है।
आसपास के गांव वाले जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। इनाम स्वरूप कोई उनके लिए रोटियां लाया, तो कोई गुड़, तो कोई चोकर और कोई भूसा। एक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने सहमत किया। इतने दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, ये बैल नहीं, किसी जन्म के आदमी रहे होंगे। झूरी की स्त्री बैलों को द्वार पर देखकर जल उठी। कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन भी वहाँ काम नहीं किया और भाग खड़े हुए। नमक हराम क्यों कहती हो? दाना चारा न दिया होगा तो क्या करते? बस तुम ही बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। चारा मिलता तो क्यों भागते भला? मेरे भाई तुम्हारे जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं, वह खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। यह ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखो मैं कैसे इनका दाना पानी बंद करती हूँ, सूखे भूसे के सिवाय और कुछ ना दूंगी। दोनों बैलों को सूखा भूसा दिया गया। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से दोनों द्वार की ओर देखने लगे। दूसरे दिन झूरी का साला गोई फिर आया और अब की बार वो दोनों बैलों को गाड़ी में बांधकर ले गए। हीरा, मैं चाहता हूँ इस गाड़ी को खाई में ढकेल दूं। नहीं मोती, ऐसा करना ठीक नहीं है। चलते चलते शाम हो गई। घर पहुंचकर उन दोनों को मोटी रस्सी से बांध दिया और नाद में सूखा भूसा डाल दिया। दूसरे दिन गोई ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने तो जैसे पाँव ना उठाने की कसम खा रखी थी। गोई मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव ना उठाया। पर जब उस निर्दयी ने हीरा के नाक पर खूब डंडे बरसाए तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। वह हल लेकर भागे। गले में मोटी मोटी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ में ना आते। भागना व्यर्थ है मोती, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी हीरा। अब की बार बड़ी मार पड़ेगी। पड़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कब तक बचेंगे। गोई दो आदमियों के साथ दौड़ते हुए उनके पीछे आया। दोनों के हाथ में लाठियां थीं। कोई आ गया और उन दोनों बैलों को पकड़कर घर ले गया। घर ले जाकर उन्हें मोटी रस्सी से बांधा और उनके सामने सूखा भूसा डाल दिया। अरे वही सूखा भूसा? हीरा, मैं भूखा रह लूंगा, पर ये सूखा भूसा नहीं खाऊंगा। उसी वक्त एक छोटा सा बालक 2 रोटियां लेकर घर से बाहर आया। तुम दोनों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है ना? ये लो, मैं तुम दोनों के लिए रोटियां लाया हूँ। वह लड़का गोई का बेटा था। उसकी माँ नहीं थी। उसकी सौतेली माँ उसे बहुत मारती थी। दोनों दिन भर जोते और खूब डंडे खाते और शाम को उसी स्थान पे बांध दिए जाते थे। हर रात वही बालक उन्हें 2 रोटियां खिला जाता था। उन 2 रोटियों से उनका पेट तो नहीं भरता था, परंतु उनके दुखी मन को अवश्य शांत करता था। हीरा, अब और नहीं सहा जाता। तुम करना क्या चाहते हो मोती? यही कि इस घर के मालिक को उठा के पटक देना चाहता हूँ। तुम जानते हो ना, वह प्यारा बालक जो हमें रोटियां खिला जाता है वो उसी के लड़के हैं जो इस घर के मालिक हैं। बेचारा अनाथ हो जाएगा तो क्या मालकिन को उठा करके फेंक दूं जो उसे मारती रहती है? नहीं मोती, औरतों पर सिंग चलाना हमारा धर्म नहीं है। हीरा, तुम मुझे कुछ करने ही नहीं देते। अच्छा तो बताओ,
रस्सी तोड़कर भाग चले। हाँ, ये सही है, पर इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है हीरा। पहले रस्सी को अच्छे से चबा दो, फिर एक ही झटके में टूट जाती है। ठीक है मोती, मैं चबाता हूँ, तुम भी चबाओ। तभी वह बालक वहां आ जाता है और कहता है, मैं तुम दोनों को खोल देता हूँ, चुपके से यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। आज ही घर में सलाह हो रही थी कि इसके नाकों में नाथ डाल दिया जाएगा। वह बालक दोनों बैलों की रस्सी खोल देता है। हीरा, अब चलते क्यों नहीं? चले तो जाएंगे मोती, लेकिन कल इस बालक पर संकट आ जाएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। अरे भागते क्यों नहीं, चलो भागो। बालक चिल्लाया, दादा, ओ दादा, फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। दादा, ओ दादा, फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। बोए ने दोनों बैलों का पीछा किया, पर उसे पकड़ न सका। दोनों बैल इतना तेज भागे कि उन्हें मार्ग का ज्ञान भी नहीं रहा। वह जिस मार्ग से आए थे वह उन्हें भी भूल गए थे। नए नए गांव मिले और नए नए खेत। मोती, लगता है हम राह भूल गए हैं। हीरा, हमें उस आदमी को वहीं मार गिराना था। नहीं मोती, वो अपना कर्तव्य भूल गया है, तो क्या हम भी अपना कर्तव्य भूल जाएं? हीरा, अब क्या करें? देखो, भूख जोरों से लगी है, खेत में मटर की फलियां लगी है। पहले मटर खाकर पेट की आग बुझाते हैं, फिर सोचेंगे। दोनों मटर खाने लगे। जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सिंह मिलाया। अरे वो देखो, एक सांड दौड़ता हुआ हमारी तरफ आ रहा है। वो सांड ही है। ये सांड तो घमंड में फूला हुआ है, आरजू बिनती भी नहीं सुनेगा। चलो भाग चलते हैं। हीरा, हम कायर नहीं हैं, दोनों मिलकर उस पर वार करते हैं। मैं आगे से वार करता हूँ, तुम पीछे से करो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर सांड की ओर लपके। सांड को भी संगठित शत्रु से लड़ने का तजुर्बा न था। वह तो एक ही शत्रु से बल युद्ध करने का आदी था। मोती ने संगठित होकर युद्ध लड़ा और कुछ देर बाद सांड भाग खड़ा हुआ। मोती ने उसका पीछा किया। घायल सांड कहाँ तक भागता, वह बेदम होकर गिर गया। हमने इसे पछाड़ दिया है हीरा। मेरा जी चाहता है इसे मैं मार ही डालूं। नहीं मोती, घायल शत्रु पर वार नहीं करना चाहिए। नहीं हीरा, शत्रु को ऐसा मारना चाहिए कि वह दोबारा ना उठे। अच्छा, अब ये सब छोड़ो, अब ये सोचो कि घर कैसे जाएंगे। पहले कुछ खा लेते हैं हीरा, फिर सोचेंगे। मोती मटर के खेत में घुस गया। मोती, खेत में मत जाओ, चलो अब यहाँ से चलते हैं। मोती, खेत में मत जाओ, चलो अब यहाँ से चलते हैं। हीरा मना करता रहा, पर मोती ने उसकी एक न सुनी। मोती, देखो कुछ लोग लाठी लेकर हमारे तरफ आ रहे हैं। हाँ हीरा, भाग हीरा भाग, तुम भी भागो मोती। हीरा, मेरा पैर कीचड़ में फंस गया है, मैं नहीं भाग पाऊंगा, तुम भाग जाओ। तुम कैसे बात करते हो मोती? मैं अपने मित्र को छोड़कर कैसे भाग सकता हूँ? फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे, आने दो उन्हें। रखवारे ने आकर दोनों को पकड़ लिया। सुबह दोनों ने अपने आप को कांदी हाउस पर पाया। वहाँ कई बकरियां, घोड़े, भैंसे और कई गधे भी थे, पर किसी के सामने चारा न था। सारा दिन बीत गया, खाने को एक दिन का भी ना मिला। समझ में नहीं आता ये कैसा मालिक है। अरे इससे अच्छा तो गोई ही था, कम से कम खाने को सूखा भूसा तो देता था। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाकर ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर नहीं आया।
रात को भी कोई भोजन नहीं मिला। हीरा, अब और सहा नहीं जाता। मुझे तो मालूम होता है कि मेरा प्राण निकल रहा है। इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई। यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ मिलकर दीवार तोड़ते हैं। मुझसे कुछ नहीं होगा हीरा, तुम तोड़ो। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। उसने दौड़ दौड़कर दीवार पर कई चोटें मारी। उसकी चोट पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। उसी समय कांदी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आया। चौकीदार दीवार पर चोट करते हुए देख लेता है और कहता है, अरे दीवार तोड़ता है, रुक अभी मैं तुझे बताता हूँ। चौकीदार ने हीरा पर खूब डंडे बरसाए और उसे एक मोटी रस्सी से बांध दिया। क्या फायदा हुआ, मार भी पड़ी और मोटी रस्सी से बांध दिया। मैं जोर मारता रहूंगा मोती, चाहे कितना बंधन पड़ जाए, चाहे जान से हाथ धोना पड़ जाए, मैं जोर मारता रहूंगा, कोई परवाह नहीं है। ऐसे भी तो मरना ही है। सोचो अगर दीवार टूट जाती तो कितने भाइयों का जान बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद है, किसी के देह में जान नहीं है। 2-4 दिन यह हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ हीरा, बात तो सही है। अच्छा चलो मैं भी जोर लगाता हूँ। हीरा मोती दोनों मिलकर जोर लगाया। वहां दौड़ दौड़कर दीवार पर सिंग मारता रहा। आखिर 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद आधा दीवार गिर गया। दीवार के गिरते ही अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे और वहां से भाग गए, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। तुम भागते क्यों नहीं? क्या फायदा, हमें फिर पकड़ लिए जाएंगे। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात हो चुकी थी। दोनों गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। वह सोच रहे थे कि भागे या ना भागे, और मोती अपने मित्र हीरा की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ मोती, मुझे यहीं पड़े रहने दो, शायद फिर कभी भेंट होगी। मोती के आंखों में आंसू आ गया। मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम इतने दिनों से एक साथ रहे और आज जब तुम पर विपत्ति आई तो मैं तुम्हें छोड़कर भाग जाऊं? नहीं हीरा नहीं, मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर नहीं भाग सकता। मोती, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझेंगे ये तुम्हारी कारनामे हैं। जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा है, उसके लिए अगर मुझे मरना भी पड़ जाए तो कोई चिंता नहीं है हीरा। इतने भाइयों की जान तो बच गई, वे सब आशीर्वाद तो देंगे। ऐसा कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींग मारकर भगा दिया। सुबह हुई तो चौकीदार ने मोती को मोटी रस्सी से बांध दिया और उस पर खूब डंडे बरसाए। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहीं बंधे रहे। किसी ने उन्हें चारे का एक दिन का भी नहीं दिया। हाँ, एक समय पानी दिया जाता था जो उनके जीने का सहारा था। दोनों इतने कमजोर हो गए थे कि उनसे उठा भी नहीं जा रहा था। एक दिन दोनों की नीलामी हुई। ये रहा बैलों का जोड़ा। अरे ये तो हड्डी का ढांचा मात्र रह गया है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे ऐसा ही चाहिए। दोनों बैल समझ चुके थे कि वह आदमी कौन है और उसे क्यों खरीद रहा है। वे एक कसाई थे। नीलामी के बाद कसाई उन दोनों को ले जा रहा था। गोई के घर से हम बेकार ही भागे थे हीरा, अब हमारी जान भी नहीं बचेगी, हमें मार दिया जाएगा। कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करता है। एक बार हमें उन्होंने बालक के रूप में बचाया था, क्या अब वे हमें नहीं बचाएंगे? देख लेना हीरा, यह आदमी हम पर छुरी चलाएगा तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सिंग सब किसी न किसी के काम आ जाएगा। वो कई घंटों तक चलते रहे। अरे ये सड़क तो जानी पहचानी सी लग रही है मोती। गोई हमें
इसी रास्ते से ले गया था। वही खेत, वही गांव। हाँ, हमारा घर नजदीक आ गया है हीरा। दोनों की थकान और दुर्बलता गायब हो गई थी। दोनों एक झटके में ही रस्सी को तोड़ देते हैं और बछड़े की भांति भाग जाते हैं। कसाई ने दोनों का पीछा किया। दौड़ते दौड़ते दोनों बैल अपने घर पहुंच गए। झूड़ी आंगन में ही धूप सेक रहा था। झूड़ी दोनों को देखकर बहुत खुश हुए और दोनों को दौड़कर गले लगा लिया। तभी वह कसाई भी आ गया। ठहरो, ये मेरे बैल है। मैंने इसे नीलामी में खरीदा है। मैं बेचूंगा तब खरीदोगे ना। मैंने इसे बेचा ही नहीं, ये मेरे बैल है। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। जाओ बुला लो। कसाई बैलों को जबरदस्ती ले जाने के लिए आगे बढ़ा। मोती को उस पर गुस्सा आ गया और मोती ने सींग चलाया और उसे दौड़ाया और दौड़ाते दौड़ाते उसे गांव से बाहर भगा दिया। फिर मोती विजय स्वर करता हुआ वापस अपने घर आया। झूरी ने दोनों बैलों को भूसे के साथ खली और चोकर भी दिया। तभी झूरी की पत्नी बिमला भी बाहर आ गई और वह उन दोनों को देखकर बड़ी खुश हुई और दौड़कर दोनों को गले लगा लिया।